अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी। और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एन 80s स्टाइल क्रोम टेक्स्ट इफेक्ट इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम न्यू फाइल लेंगे और जो डॉक्यूमेंट का हम साइज़ लेंगे वो होगा 1920 बाय 1080 और रेजोल्यूशन लेंगे 72 और कलर मोड होगा RGB। हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू फिल बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और सॉलिड कलर पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके। अब हम टाइप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आप टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट पिक करेंगे एंड क्लिक ओके। अब अपना डिज़ायर्ड टेक्स्ट लिखें। मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है रेट्रो और यहाँ से इस चेक मार्क को क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हम इसका साइज़ इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ से 250 पॉइंट्स वैल्यू दे रहा हूँ। लेट्स मेक इट 350। और जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैं बोल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब मूव टूल पे क्लिक करें और अपने टेक्स्ट को क्लिक और ड्रैग करके डॉक्यूमेंट के सेंटर में लें। टेक्स्ट लिखने के बाद इसकी लेयर को राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर जो ब्लेंड मोड है वो हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी को 100% करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर होवर करें तो आपको आएगा क्लिक टू ऐड ए स्टॉप। तो हम यहाँ पर 3 स्टॉप ऐड करेंगे। अब आपने इस स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से कलर आपने जो सिलेक्ट करना है वो थोड़ा ब्लूइश सा, जिसकी वैल्यू है 1800 FF एंड क्लिक ओके। नेक्स्ट जो स्टॉप होगा उसको वाइट रहने देंगे। इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो होगी 7200 FF एंड क्लिक ओके। इस तरह आपने इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक करना है और इस बार जो वैल्यू आपने देनी है वो है F17AFF यानी कि लाइट पिंक एंड क्लिक ओके। अब इस टॉप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे वाइट एंड क्लिक ओके। आपने इस कलर स्टॉप के ऊपर क्लिक और ड्रैग करना है और इसका जो लोकेशन पॉइंट है आपने इसको क्लिक और ड्रैग करके इस तरफ ले आना है। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो शेड बन रहा है वाइट और पर्पल के दरमियान ये सेंटर में आए ऐसे। तो हम इसको सेट करते हैं। आप क्लिक और ड्रैग करें पर्पल को इस तरफ। वाइट कलर को हम क्लिक और ड्रैग करके इस तरफ लेके आएंगे कि जो इसका शेड है वो सेंटर में आ जाए बिल्कुल, जस्ट लाइक दिस। और इसी तरह हम इसको क्लिक और ड्रैग करके इसके पास लेके आएंगे वाइट के, ताकि पर्पल शेड ज़रा ज़्यादा हो जाए उस तरफ। और क्लिक और ड्रैग करके हम इस तरह कर देंगे। नाउ क्लिक ओके। इसके बाद हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ हम 6 to 7 पिक्सल कर देंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेक्स्ट साइज़। मैं 7 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से पोजीशन हम करेंगे आउटसाइड और ग्रेडियंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और इस बार हम जो शेड सेलेक्ट करेंगे वो थोड़ा सा पर्पलिश होगा एंड क्लिक ओके। अब एक हम न्यू एम्प्टी लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करके और फोरग्राउंड कलर को हमने करना है ब्लैक और क्लिक करेंगे एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर तो हमारी लेयर में ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा। नाउ गो टू फिल्टर मेन्यू और यहाँ से रेंडर और लेंस फ्लेयर के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से 105 mm प्राइम सेलेक्ट करना है आपने और वैल्यू 68% कर दें या 70 कर दें और लोकेशन इसकी सेट कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल मिड में रखूँ इसे एंड क्लिक ओके।
आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दें। स्क्रीन मोड सेलेक्ट करने से जो हमारी लेयर में ब्लैक कलर था वो इनविजिबल हो गया है और हमें जो फ्लेयर चाहिए था वो लेयर के ऊपर विजिबल है। अब हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से कर्व सेलेक्ट कर लें। यहाँ से हम रेड चैनल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करके थोड़ी सी वैल्यू ऊपर ले आएंगे। और जो हमारे कलर्स हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़े से रेडिश हो गए। अब आप क्लिक करें ग्रीन के ऊपर, यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लें और क्लिक और ड्रैग नीचे की तरफ करें। अब आप यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लें और इसको क्लिक और ड्रैग ऊपर करेंगे। अब आपने जिस लेयर के ऊपर फ्लेयर इफेक्ट ऐड किया उसको सिलेक्ट करें और क्लिक और ड्रैग करके इसको थोड़ा सा ओ के ऊपर लेके आते हैं अपने। अब ये जो एजेस हैं यहाँ पर काफ़ी ऑड लग रही हैं, हार्ड एजेस हैं। अब इसको सॉफ्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दें। अब जाकर ब्रश सेलेक्ट करें और इसकी हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दें और साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और यहाँ से आपने जो कलर लेना है फोरग्राउंड वो ब्लैक होगा। ब्रश का साइज़ बड़ा कर लें और क्लिक और ड्रैग करेंगे। सो गाइज आवर टेक्स्ट इफेक्ट इज़ रेडी। इसको ज़रूर ट्राई करें। ये टेक्स्ट इफेक्ट मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं किसी कस्टमर के लिए एल्बम आर्ट्स बना रहा होता हूँ। ठीक है, अक्सर मुझे जो सॉन्ग्स हैं वो 80 स्टाइल के जब आते हैं तो दे रिक्वेस्ट मी टू ऐड दिस काइंड ऑफ अ टेक्स्ट इन देयर टाइटल। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये स्टाइल आपको लाजमी बताना चाहिए। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।